देश की राजनीति के इतिहास में कल एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। दिल्ली में कई दिनों की रायशुमारी के बाद ऐसी पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है जो महज 13 महीने पहले पैदा हुई, सड़क पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी और अब वही पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 8 दिसंबर से पहले तक जिस पार्टी के वजूद को कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों ने मानने से इनकार किया था, वही पार्टी कल दिल्ली में सरकार बनाने का ऐलान करेगी। जी हां, माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के एलजी से मिलेंगे और सरकार बनाने के न्योते को कबूल करेंगे। केजरीवाल आज दिन भर दिल्ली में रैलियां करके जनता के रुख को भांपते रहे, जनता से सवाल पूछते रहे। उन्हें हर रैली में जवाब यही मिला, आप बनाओ सरकार। अब केजरीवाल उसी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाएंगे और चलाएंगे जिसे वो कल भी चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी कह रहे थे और आज भी उन्होंने अपनी रैलियों में कांग्रेस को लुटेरों और दलालों की पार्टी ही कहा। देश कल से एक नई राजनीति और नए किस्म के प्रयोग का गवाह बनने वाला है। समर्थन लेने वाले और समर्थन देने वाले दोनों एक दूसरे को जलील करने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते। फिर भी दिल्ली में सरकार बनेगी, लेकिन यह सरकार कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस कब तक अपमान का घूंट पीकर इस सरकार को टिकाए रखेगी? केजरीवाल जनता से किए अपने वायदे को कब तक और कैसे पूरा करेंगे? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट, केजरीवाल ने आज कैसे की दिन भर दिल्ली में रायशुमारी। जिनको लगता है सरकार नहीं बनानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए जरा हाथ खड़े करें। दिल्ली के आसमान पर छाए कोहरे के बीच केजरीवाल जनता के बीच पहुंचे तो सरकार के भविष्य पर छाई धुंध दरकने में ज्यादा देर न लगी। देश की राजनीति में अपने किस्म की अनोखी रायशुमारी के सियासी अनुष्ठान में आज आखिरी पूर्णाहुति देने खुद केजरीवाल उतरे। केजरीवाल ने जनता से उनके दिल की बात पूछी और जनता ने हाथ उठाकर केजरीवाल से जो कुछ भी कहा, उसके बाद सरकार बनाने की उद्घोषणा की अहमियत रस्म अदायगी से ज्यादा नहीं रही। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए जरा हाथ खड़े करें। भारी बहुमत से यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। केजरीवाल कमर कस चुके हैं। दिल्ली के सियासी इतिहास में एक नए अध्याय की प्रस्तावना लिखी जा चुकी है। कल दिल्ली को नया नायक मिलने वाला है। सुबह 11 बजे केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने वाले हैं। सड़क से संसद तक खारिज कर दिए गए केजरीवाल, बुलबुला, गुब्बारा और न जाने कैसे कैसे विशेषणों से नवाजे गए केजरीवाल 15 साल पुरानी कांग्रेस की किलाबंदी को तहस नहस करते हुए कल दिल्ली की बागडोर थामने को तैयार खड़े हैं। लेकिन साथ ही कई सवाल भी सुलग रहे हैं। सवाल ये कि कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार की सांसें कब तक चलेंगी? कांग्रेस कब तक केजरीवाल की सरकार को बैसाखी देती रहेगी? समर्थन की संजीवनी के दम पर केजरीवाल चुनावी वायदे कहां तक पूरे कर पाएंगे? जिस कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल बदलाव की राजनीति का नगाड़ा पीट रहे हैं, वही कांग्रेस आखिर कब तक आपके नेताओं के जहर बुझे बयान बर्दाश्त करेगी? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने सरकार बनने से पहले ही कांग्रेसी नेताओं को सरकारी मेहमान बनाने की हुंकार भर दी है। सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि बदले की राजनीति का दम भरने वाले केजरीवाल के कदम कहीं बदले की राजनीति की तरफ तो नहीं भटक जाएंगे? सियासत, सिस्टम और सरकार का चरित्र बदलने का उनका हिमालयी दावा कहीं विरोधियों को नेस्तनाबूद करने की नकारात्मक राजनीति तले दम तो नहीं तोड़ देगा? यूपी में माया मुलायम से लेकर तमिलनाडु में जयललिता करुणानिधि तक देश ने बदले की राजनीति के कई बदरंग तस्वीरें देखी हैं। विरोधियों की पूरी बिरादरी को दलालों की जमात बताने वाले केजरीवाल क्या अतीत की उन तस्वीरों से सबक लेंगे? आज इन सारे गुंडों ने मिलकर राजनीति शब्द बर्बाद कर दिया। आज ये राजनीति नहीं कर रहे बीजेपी कांग्रेस वाले, आज ये दलाली कर रहे हैं देश के अंदर। अभी तक केजरीवाल के सामने आग का दरिया है और डूब कर जाने की मजबूरी है। एक तरफ सपनीले वायदों को पूरा करने की चट्टानी चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी जैसे मजबूत विरोधियों से लोहा लेना है। सामने लोकसभा चुनाव की बड़ी चुनौती भी मुंह बाए खड़ी है।
केजरीवाल को अब तनी रस्सी पर सधे कदमों से चलने की कलाबाजी का कौशल दिखाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल ने आज रैलियां की, अलग अलग इलाकों में लोगों से पूछा कितने लोग हैं जो नहीं चाहते सरकार बनाए। ऐसा कहने वाले हर रैली में बहुत कम लोग थे, और जब उन्होंने पूछा कितने लोग हैं जो चाहते हैं सरकार बनाए, लोगों ने हाथ उठाकर भीड़ ने हुंकार लगाई, सरकार बनाओ। तो मतलब साफ है, केजरीवाल ने कहा था रायशुमारी से जो नतीजा निकलेगा वही उनका फैसला होगा। मतलब साफ है कि कल केजरीवाल जब एलजी से मिलेंगे, सरकार बनाने का न्योता कबूल करेंगे। लेकिन ये सरकार बनेगी तो, लेकिन चलेगी कैसे, इसके साथ कई और सवाल हैं। हम उन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में हैं गवर्नेंस नाउ के एडिटर आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार महाबल मिश्रा, दिल्ली के सांसद जिनसे हम कई दिन से लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली के, कपिल मिश्रा, उनसे हम पहली बार आज बात कर रहे हैं 3-4 दिनों के दौरान इस मुद्दे पर, आप पार्टी के नेता। सबसे पहला सवाल कपिल मिश्रा जी, हम मान लें कि कल जब आप केजरीवाल मिलेंगे एलजी से तो न्योता कबूल करेंगे और कल ऐलान होगा कि दिल्ली को नई सरकार, नया निजाम, नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कपिल मिश्रा। बिल्कुल, दिल्ली की जनता का जो आदेश है वो कल दिल्ली के उपराज्यपाल जी को बता दिया जाएगा, जरूर। और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, और हम सब लोग बहुत ही जल्दी केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री देखेंगे। ये बहुत साफ लग रहा है, बहुत साफ आपने कहा, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है एक तरह से। आपने कहा, कपिल मिश्रा, आपने कहा कि दिल्ली की जनता देखना चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को, और कल केजरीवाल एलजी से मिलकर अपनी मंशा साफ करेंगे, न्योता कबूल करेंगे और कल अधिकृत तौर पर घोषित हो जाएगा। आदेश बता दिया जाएगा उपराज्यपाल जी को। क्या बताया जाएगा? आदेश कल उपराज्यपाल जी को बता दिया जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब फिर से मैं एक बार पता है, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, चारों तरफ से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। चारों तरफ से ये बात स्पष्ट निकल के आ रही है। तो आपकी पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, जिसकी बैठक कल भी होनी है, शायद आज भी नेता लोग बात कर रहे होंगे, सबने आपसी सहमति से तय कर लिया है कि केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री हैं और कल औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। हमारी जनता ये तो देखिए, जनता का आदेश है सर। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने ये कहा था कि जो जनता आदेश देगी। 4 जनसभाएं मैंने खुद अटेंड की हैं, और चारों तरफ से आप लोग तो लाइव कवरेज कर रहे हैं जनसभाओं की, और यहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, यहाँ कुछ भी बंद कमरों में नहीं होता, यहाँ जो कुछ होता है जनता के बीच होता है। तो बाकी जो मंत्री बनेंगे 6 कपिल मिश्रा, उन मंत्रियों का नाम तय हो गया है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे? सारा काम थोड़ा सा धीरज रखिए, इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। कब तक सामने आ जाएगा मंत्रियों का नाम? आप इंतजार कीजिए ना, कल तो अरविंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं और सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। चलिए, एक अच्छी चीज, बहुत साफगोई से, पहले तो मैं कहूंगा आपने साफगोई से कम एक बात कही कि कल अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे जनता की रायशुमारी के आधार पर, और आपने साफ साफ कहा, दर्शकों ने सुना कि अरविंद केजरीवाल आप पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, और कल अधिकृत तौर पर घोषणा होगी जब एलजी से मुलाकात होगी। आलोक जी, एक नए किस्म की शुरुआत, हम माने कि कल से देश के इतिहास में, आपने 60-65 सालों का इतिहास देखा है, पहली बार इस तरह से कोई सरकार बनने जा रही है। रायशुमारी का तरीका हमने देखा जिस ढंग से 5-6 दिन से हो रही है, लेकिन साथ में ये भी कि ऐसी 2 पार्टियों के सहयोग से सरकार बन रही है जो एक दूसरे का जानी दुश्मन, एक को 2 मुंहा सांप कहता है, दूसरा उसको औकात बताता है कि हम पोल खोलने के लिए समर्थन दे रहे हैं। तो एक नए किस्म की राजनीति हम कल से देखने वाले हैं, नई सरकार, नई किस्म की। जी सही है कि गठबंधन की राजनीति तो 67 से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का ये पहली बार जो अवसर है, आपने ठीक कहा कि ऐतिहासिक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, खतरनाक भी है। आप जनमत संग्रह का नाम भी ले रहे हैं, रायशुमारी का ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य भी हैं, छोटे राज्य हैं, दिल्ली से भी छोटे राज्य हैं, उनमें भी यदि यही आंदोलन, चूंकि अब तो देखिए केजरीवाल जी ने ये भी साफ कर दिया है, कल तो वो मुख्यमंत्री या जो भी दावेदारी पार्टी की तरफ से करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री पद के, चूंकि कल फिरोज बख्त अहमद उन्हीं की पार्टी के नेता ने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं। तो अभी तो बहुत आगे चलना है, उसमें ये जो शुरुआत है बहुत, चूँकि उन पार्टियों ने जो समर्थन दे रही, पार्टी क्या केवल कांग्रेस समर्थन दे रही है, बीजेपी तो अभी अलग ही है,
तो उनको साथ लेके यदि वो चोर लुटेरे ही हैं, तो लुटेरों के बल पर कोई राजा राज करता है, ये भी एक देश का ही नहीं पूरे भारत के इतिहास में पहली बार है। चलिए कपिल मिश्रा, हम बाकी मेहमानों से विजेंद्र गुप्ता और महाबल मिश्रा से पूछने से पहले कपिल मिश्रा, आज भी केजरीवाल ने कहा अपनी रैली में कि बीजेपी और कांग्रेस, मैं केजरीवाल के शब्द दोहरा रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस राजनीति नहीं दलाली कर रही है। तो अगर आज भी आप कह रहे हैं दलाली कर रही है कांग्रेस, तो मुझे लगता नहीं कि अब आप सरकार में आ रहे हैं तो थोड़ी संजीदगी से कांग्रेस को कुछ महीने के लिए बख्श दीजिए, या आप यही करते रहेंगे, दलाल चोर भ्रष्टाचार कहते रहेंगे, चुनौती देते रहेंगे, ललकारते रहेंगे, सरकार चलाएंगे, या कुछ स्ट्रेटजी चेंज होगी? कपिल मिश्रा, देखिए यहाँ पर कोई कांग्रेस के प्रति जवाबदेही नहीं है, यहाँ पर जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता को तो हमने सच बताया, जनता को हमने बताया कि हमने समर्थन नहीं मांगा था, जनता को हमने बताया कि हमने 18 शर्तें रखी थी, जनता को हमने बताया कि बीजेपी ने शर्तों का जवाब देना भी ठीक नहीं समझा, जनता को हमने बताया कि कांग्रेस ने जवाब दिया और ये जवाब दिया है, ये भी बताया कि धर्म संकट है, कांग्रेस का इतिहास है सरकारों को गिराने का, सब बातें जनता को बताई हैं। और जनता से पूछा कि अब हमें नहीं मालूम क्या करना है, अब आप बताइए क्या आदेश है, और जनता ने आदेश दिया है। तो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल सीधी सच्ची बात करते हैं, जो बात हमारे दिल में है वो जनता को बताई है, जो जनता ने कहा है वो किया है। जनता ने आपको ये भी कहा कि इनको चोरों लुटेरों की पार्टी कहते रहो और इनसे समर्थन लो। कपिल मिश्रा जी, जनता ने ये भी कहा कि इनको चोरों लुटेरों की पार्टी कहकर समर्थन लो। लेकिन चलिए ये हम एक बार महाबल मिश्रा से ही पूछ लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता आपके पास भी आएंगे। महाबल मिश्रा, आज भी कहा कि चोरों लुटेरों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है, कांग्रेस राजनीति नहीं दलाली करती है, केजरीवाल ने आज भी कहा उसी रायशुमारी की रैली में। और कल केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लिए एलजी से मिलने जाने वाले, आपके समर्थन से सरकार चलेगी। तो आपकी सहनशीलता की सीमा कब खत्म होगी? या है तो अच्छी बात है, इतने सहनशील है कि दिल्ली में ऐसी सरकार चले आपके समर्थन से। देखिए हम उनके मैनिफेस्टो के आधार पर जो जनता के हित में है और हमारी सब्र का बांध नहीं टूटे, क्योंकि एक तरफ जनता की मदद करने के लिए जनता के हित 700 लीटर पानी और 50% बिजली, और इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए घूंट हम पी रहे हैं, लेकिन सब्र का बांध तोड़ने का प्रयास ना करें केजरीवाल साहब। ऐसा सब्र, ऐसा शब्द बोल करके मुझे लगता है राजनीतिक जीवन में जिस तरह का वो एक होने वाला मुख्यमंत्री जिस तरह का प्रयोग करते हैं, ये सांस्कृतिक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता अच्छा बात नहीं है, लोगों में अच्छा मैसेज नहीं है। चलिए देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए समर्थन दे रहा। जी देखते हैं जनता के हित के लिए कब तक आप समर्थन देते हैं। इतना सुनकर भी आप समर्थन दे रहे हैं, अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा सब्र का बांध, देखते हैं वो बांध कितना ऊंचा है और वो बांध पर पानी कब आता है, उसका इंतजार होगा हमारा। सरकार कब तक टिकती है, हम आलोक जी के पास भी आएंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, अब तो आप स्वागत करिए, दिल्ली में एक सरकार बन रही है, खुश होइए। 7-8 दिनों से आप भी बहुत, आपको एक तरह से रेडिक्यूल कर रहे हैं और आपको तमाम तरह से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आपने रचनात्मक सहयोग का वादा किया, दिल्ली में सरकार बन रही है, हम माने कि बीजेपी अब रचनात्मक सहयोग करेगी एक नई सरकार की दिल्ली में के साथ। देखिए, हमने अजीत जी पहले दिन से कहा है ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। हम विपक्षी दल हैं, मुख्य विपक्षी दल के रूप में हम विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष का काम है एक सजग प्रहरी के रूप में जनता के हितों में सरकार का ध्यान आकर्षित करना, और सरकार अगर ठीक रास्ते पर ना चले तो उसका विरोध करना और उसको कटघरे में खड़ा करना। हम अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते रहे हैं, करते रहेंगे। फिलहाल केजरीवाल को बधाई तो दे रहे हैं ना, केजरीवाल को बधाई तो दे रहे हैं कि चलिए वो सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और कल हो सकता है ऐलान हो जाए इसका औपचारिक तौर पर। जिस जोड़ तोड़ के साथ वो सरकार बना रहे हैं, जिस तरह की नौटंकी वो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड बदला है, अभी यहाँ पर कहा गया कि हर बात जनता से पूछ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन स्टैंड बदला था वो कौन से बंद कमरे में किसके साथ बैठ करके बदला था, उसका खुलासा आम आदमी पार्टी कब करेगी। जब आपने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं, अचानक टीवी पर एक ड्रामेटिक तरीके से आया कि कुमार विश्वास ने कहा, बाइट दी कि सरकार बनाने के सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन चलिए अच्छी बात है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको कष्ट किस बात से? विजेंद्र गुप्ता जी, नहीं विजेंद्र गुप्ता जी, चलिए इस पर बहुत बार आप बात कर चुके हैं, किस बात का कष्ट है आपको? बीजेपी क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं सरकार न बने, दोबारा चुनाव हो? जरा अपनी मंशा साफ करिए। हमें सिर्फ इतना कहना है, जब आपने
10 दिन पहले जब आपने बंद कमरे में ये तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, तो ये 10 दिन लंबा नाटक किस लिए? आप क्या चाहते हैं? बीजेपी क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं फिर से सरकार, फिर से चुनाव हो दिल्ली में? आपने भी कहा हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के साथ रचनात्मक सहयोग की तैयारी करिए सरकार के लिए। इन्होंने कहा मैं देखिए, हमारा कहना सरकार बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय, लोगों ने मतदान किया है, सरकार बननी चाहिए। और कल जो है जो भी ये नौटंकी समाप्त होनी चाहिए और सीधा सीधा 28 सीट इनके पास है, 8 सीट कांग्रेस के पास है, एक निर्दलीय विधायक है जो उनको समर्थन दे रहा है। तो अगर ये सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम 37 लोग हैं और हमारे पास बहुमत है, तो आज से 15 दिन पहले सरकार बन सकती नहीं। चलिए, उन्होंने रायशुमारी करके सरकार बनी, आपका कष्ट समझ में नहीं आ रहा। आलोक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन रायशुमारी, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप हर चीज को चलता करते जाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। इन्होंने कहा हम 280 मीटिंग करेंगे, आप गिनवाएं कितनी मीटिंग हुई है? दूसरा इन्होंने कहा कपिल मिश्रा जवाब दीजिए। कपिल मिश्रा, आप कपिल मिश्रा उपस्थिति देखिए, विधानसभा उसमें 1 लाख लोग हैं और 25 लोग खड़े हैं, तो अपनी जगह 1 लाख है, लोग 25 खड़े हैं। कपिल मिश्रा संक्षिप्त जवाब दीजिए उसको। आलोक जी के पास जाऊं। कपिल मिश्रा, बातें हैं, मैं इनकी बात, मैं आपसे अजीत जी बात कर रहा हूँ। पहले है कि जनता मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नौटंकी एक मिनट जवाब देने दीजिए। जवाब देने दीजिए। जनता से संवाद हो रहा, हम इसका स्वागत करते हैं जी, जवाब देने लेकिन आप ये कहें कि हमने जो किया वो एक नौटंकी है, तो 3 बातें ज्यादा कुछ पहली नहीं। बात तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जनता से राय ली जा रही है, गली गली जाया जा रहा है, घर घर जाकर पूछा जा रहा है और सीधा संवाद तो कपिल मिश्रा, किया जा रहा है। कपिल मिश्रा जो आदेश दे रही है वो आदेश कपिल मिश्रा राज्यपाल को बता रहे हैं, सबने देखा जनता क्या कह रही है। कपिल मिश्रा, दूसरी बात ये है, कपिल मिश्रा केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि आपके एक मिनट बाकी जो 6 मंत्री आप बनाएंगे, क्या उसके लिए जनता के पास जाएंगे कि 6 मंत्री कौन होना चाहिए और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेंगे, हर डिसीजन के पहले जनता के पास जाएंगे, नेतृत्व कुछ फैसला भी करेगा? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 18 मुद्दे हमारे थे, जनता ने उस पर हमें 28 सीटें दी। कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भेज दी, तब जनता के बीच में जाना हमारा दायित्व है। यही स्थिति वाजपेयी जी के सामने थी जो अरविंद केजरीवाल के सामने आई है, और उनके पास भी बहुमत नहीं था, उनको सरकार बनानी थी। उन्होंने बंद कमरे में बैठे और निर्णय ले लिया कि हमारा सारा एजेंडा कूड़े के डब्बे में डाल दो, हमें तो सरकार बनानी है, और बिना जनता से पूछे अपना एजेंडा सस्पेंड कर दिया, सरकार बना ली। यह स्थिति केजरीवाल जी के सामने आई, उनके सामने भी बहुमत नहीं था। उन्होंने ये कहा कि सरकार बनानी, सरकार चलाने के लिए नहीं बनानी, मुद्दों पर काम करने के लिए बनानी है। उन्होंने अपना एजेंडा टेबल पर रख दिया कि मेरे एजेंडे को समर्थन दोगे तब सरकार बनेगी, वरना सरकार नहीं बनेगी। ये भाजपा और आम आदमी में फर्क है। चलिए कपिल मिश्रा आपके पास वापस आएंगे। कपिल मिश्रा और आम आदमी जनता के सामने खुलेआम जाता है। कपिल मिश्रा आपके पास आएंगे। आलोक जी, ये अगर इसको इस तरह से दोनों पहलू देखा जा सकता है, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रायशुमारी की। एक मिनट आऊंगा, विजय जी आपके पास आऊंगा। विजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजीत जी एक बात कहना चाहता हूं, कृपया मुझे मौका दे, पूरी करिए जी। एक सेकंड में बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही। हमने इनसे एक बात सीखी है कि पहले निर्णय ले लो, पहले बंद कमरे में टेबल के नीचे हाथ मिला लो और फिर जनता के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ। ये हमने इनसे सीखा। नहीं, ये थोड़ा गलत आरोप होगा। जनता के पास तो गए, तस्वीरें हमारे सामने है, लेकिन चलिए विजय जी एक मिनट। कपिल मिश्रा एक मिनट, एजेंडा सस्पेंड करने से पहले कपिल मिश्रा और विजय गुप्ता से पूछा होता भाजपा, जब आपने झूठी कसम खाई थी राम की और उसके नहीं, कपिल मिश्रा एक मिनट रोक रहा हूं। कपिल मिश्रा एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। कपिल मिश्रा आपको रोक रहा हूं। विजय जी आपको रोक रहा हूं। आलोक मेहता जी, इसको कुछ लोग नौटंकी कह रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा रायशुमारी एक नौटंकी है। रायशुमारी की गई, हालांकि उन्होंने कहा हम 250 रैलियां करेंगे। 70 कंस्टिट्यूएंसी में रैलियां उतनी हुई नहीं, क्योंकि हमारे कैमरा टीमें भी लगातार उन रैलियों में थी और अलग अलग जगह हम चेक करने समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल उठता, अगर रायशुमारी की तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या ये सही है, या ये सिर्फ एक बहाना था कि हम 6-7 दिन इस बहाने से आएंगे कि जनता ये चाहती है इसलिए हम जाए, और अगले 4-6 महीने में कुछ फैसले करेंगे और फिर जनता के सामने जाएंगे कि देखिए सरकार फंस गई, हमने आपने जो कहा वो किया। इसको किस स्ट्रेटजी के तौर पर कैसे देखते हैं आप? देखिए अजीत जी, ये 2014 जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि उन्होंने तैयारी लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव के लिए। ये एक रणनीति का हिस्सा है। देखिए विजयन जी भी इस बात को मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल पिछले साल या 2 साल से
विजयन जी ने तो बहुत सारा हलवा पूरी खिलाया था रामलीला मैदान में, उसके बल पर ही तो अन्ना हजारे जी के वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए। अरविंद केजरीवाल जी तो उन्हीं के शिष्य माने जाते थे, और उनके साथ में भी जितने लोग हैं उनको सबको उन्होंने खुद ही आगे बढ़ाया है। तो अपना हमारे यहाँ परंपरा है, से लेकर तमाम सब लोग नेता मंच पर गए, मंच पर ज्यादा नहीं, पीछे हलवा पूरी में कह रहा हूँ, चांदनी चौक से। और गुप्ता जी तो रामलीला मैदान में इतने हजारों कार्यकर्ता जो आए थे, मैं मानता हूँ अन्ना जी के साथ भी जनता थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ के लोग, अन्ना जी की रसोई विजय जी पूरी बात करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए वो राजनीति करने आए हैं, तो आप नाराज अब मत होइए। आपने उन्हें राजनीति के लिए तैयार किया, अब वो राजनीति आपकी तरह से ज़्यादा हट के करना चाहते हैं कि 4 महीने बाद वो दिल्ली की जितनी सीटें हैं उन सारी सीटों पर उनका कब्जा हो जाए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो न हो। उसके पहले वो ये कहेंगे भाई हम अपना, अभी तो पहले आपको मुसीबत आने वाली जन लोकपाल बिल, बीजेपी कांग्रेस और सर्वानुमति से लगभग समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जो लोकपाल बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है उससे अलग बिल सामने आने वाला है। तो आप राजनीति का हिस्सा ये समझ लीजिए। और अजय जी इसलिए इस पर बहस करना बेकार है। जनता क्या चाह रही है? जनता तो चाहती है कि भाई एक सरकार हो और हमने जो अपेक्षा की है पूरी हो। अब सवाल आलोक जी यहाँ ये उठता है, महाबल मिश्रा के पास भी जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आता हूं। महाबल मिश्रा, सवाल ये उठता है कि जिस तरह के लोकपाल बिल को लाने की बात की है, उन्होंने पहले दिन कहा एलजी के से मुलाकात के बाद, और आज भी कहा कि 15 साल के जो आपके कार्यकाल हैं उसके घोटालों की जांच करेंगे, फाइलें खोलेंगे और सारे नेताओं की, चोरों को जेल भेजेंगे, चाहे अफसर हो नेता हो। तो इसके लिए आप तैयार हैं ना कि आपके कुछ नेता मंत्री जो आपके सरपरस्त हैं जेल जा सकते हैं? नए विधायक भी देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रभु में आता है इंक्वायरी कराना, वो इंक्वायरी करावे, जो दोषी है वो जाएगा। लेकिन क्या एक एफआईआर भी है? अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, उसकी जांच एफआईआर इसलिए नहीं, आपकी सरकार थी तो एफआईआर कहां होती? एफआईआर तो केजरीवाल की सरकार में होगी ना। महाबल मिश्रा जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, केजरीवाल ने जो कहा है उसी पर अमल करना शुरू किया, आपके घोटालों की आपकी फाइलें खुलने लगी, खाते खुलने लगे, तो आप तैयार हैं ना? 2-4 मंत्री, पूर्व मंत्री, 2-4 मौजूदा विधायक या और लोग जेल जाते हैं तब भी समर्थन तो जारी रखेंगे ना आप? बिल्कुल भाई, आप इंक्वायरी कराना उनका फर्ज बनता है, इंक्वायरी करावे तो गलती में हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब तैयार है। तो इसका नहीं, मतलब जन लोकपाल बिल, अच्छा महाबल जी से पूछिए कि जो जन लोकपाल बिल है, जो उनका बिल है, उन्होंने आपके लोकपाल बिल को तो जोकपाल बिल कहा है। हाँ, इसलिए जब वो अभी जनता के सामने, और वो 15 दिन में वो 15 दिन में रामलीला मैदान में जब लाएंगे, तो क्या कांग्रेस के विधायक उस जन लोकपाल, अपनी कांग्रेस पार्टी ने जो पास किया उसको रद्दी के टोकरी में फेंक करके जो केजरीवाल जी जो बिल लाएंगे उसको आपको समर्थन देंगे या नहीं देंगे? उसी पर आपकी सारी बंद हो जाएगी, क्योंकि जनता चाहती है कि बिजली पानी में जो ज्यादा पैसा लिया है उसके लिए जेल भेजे लोकपाल के थ्रू। श्री आलोक मेहता जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हम लोग उनके बहुत आदर करते हैं। जन लोकपाल बिल क्या रामलीला ग्राउंड में पास हो सकता है? जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट का बिल आएगा और जहां हाउस में आएगा हम लोकायुक्त बिल, लोकायुक्त कहिए, नाम उसका बदल दीजिए, जन लोकायुक्त कहिए। नहीं, जन लोकायुक्त कर दीजिए। लोकपाल को वो बार-बार लोकपाल नाम ले रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त कहिए, उसको जन लोकायुक्त कहिए। उनके जो प्रोविजन है उनके मुताबिक की बात कर रहे हैं, उस बिल को आप पारित करने में मदद करेंगे ना? ये आलोक जी ने भी कहा और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 15 दिन के भीतर सबसे बड़ा बम यही गिरने वाला है। ऑलरेडी पार्लियामेंट विधानसभा से बड़ा, पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बना दिया है उसको। अब उसमें लोकायुक्त दिल्ली का ऑलरेडी बना है। नहीं, उसमें फेरबदल की बात है, उसमें फेरबदल की बात है और ये प्रावधान भी है लोकायुक्त लोकपाल में कि राज्य अपने सरकार अपने हिसाब से उसमें फेरबदल कर सकता है। तो उन्होंने, जैसा आलोक जी ने भी कहा, आपके लोकपाल बिल को जोकपाल कह के खारिज कर चुके हैं। अब वो जो लाएंगे उनको आपका समर्थन होगा ना? वो देखिए इस लोकपाल में क्या वो चेंज करेंगे उसके मुद्दे के आधार पर हम देखेंगे। नहीं, वो तो कह चुके हैं कि आपका लोकपाल बिल उनका अपना बना हुआ है, करेंगे वो जनता के बीच में वो लोकपाल बिल दे चुके हैं। वो लोकायुक्त बिल जो सामने रखना चाहते हैं, ऐसा है, वो तो महाबल जी वो सबको बांट चुके हैं पहले। जवाब दें आलोक जी, आप हमारे बहुत आदर के योग्य है। इस लोकपाल जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें संशोधन करने की गुंजाइश नजर नहीं आती है। अच्छा, चलिए, इसका मतलब गुंजाइश नजर नहीं आती तो एक पहला 15 दिन के अंदर दोनों में टकराव हो सकता है। कपिल मिश्रा, जो आपने वादा किया जनता को जन लोकपाल का, आपका मैनिफेस्टो अभी मेरे पास है, आपके पहले वादे दावे के मुताबिक 29 को होना था, लेकिन अब चूंकि 10-15 दिन वक्त बढ़ेगा और केजरीवाल ने आज भी कहा है कि जन लोकपाल पारित करेंगे,
सवाल उठता है वो करेंगे ना हाँ। आप, उसके लिए कन्फ्रंटेशन के लिए बिल्कुल। तैयार हैं, सरकार शहीद हो जाए तो भी? 15 दिन के अंदर, जी सर, 15 दिन के अंदर हम लोगों ने सोनिया गांधी जी और राजनाथ जी को जो पत्र लिखा था, उस पत्र में बड़े स्पष्ट 18 शर्तें थी, उसमें जन लोकपाल था। कांग्रेस पार्टी का जवाब आया है, महाबल मिश्रा जी को शायद वो जवाब पढ़ने का मौका ना मिला हो। स्पष्ट लिखा है कि जन लोकपाल कानून में आपके 8 एमएलए हमारा समर्थन करेंगे विधानसभा के अंदर। 15 दिन के अंदर सरकार बनने के हमने तो सर एफिडेविट दिया है, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है। 15 दिन के अंदर रामलीला मैदान में जन लोकपाल कानून पास होगा और हिंदुस्तान की जनता देखेगी कैसे एक ऐसी पार्टी आई बहुत है दिलचस्प जो है। स्टैम्प महाबल पेपर मिश्रा, पर लिखकर वादे करती है ब्रेक पर और जाना है। एक-एक करके सभी वादों को पूरा करती है। ब्रेक पर जाना है, लेकिन महाबल मिश्रा 15 दिन के भीतर, पहले तो कल ये सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं, 15 दिन के भीतर जन लोकपाल लाएंगे तो पहला टकराव, पहला एटम बम जो आपके समर्थन पर लगने वाला जन लोकपाल है, उसके लिए तैयार हैं या समर्थन वापसी की वो भी कोई वजह बन जाएगी 15 दिन के भीतर? देखिए, लिख कर दिया हमारा मिश्रा जी, हाईकमान- कांग्रेस पार्टी ने लिख कर दिया है। हाईकमान ने पहले ही उनको दिया है, जो 16 प्रशासनिक है, 2 जो संवैधानिक है, उसका हम समर्थन करेंगे। सिर्फ लोकपाल नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रशासनिक मुद्दे हैं, तमाम ऐसे वादे हैं, फैसले हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस और आपके बीच, केजरीवाल के बीच टकराव, उस टकराव के बीच ये सरकार कब तक चलेगी, और बीच में बीजेपी का अपना पैतरा, बीजेपी की अपनी खींच, इन सब के बीच ये सरकार कैसे चलेगी, कब तक चलेगी, कितने फैसले करेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल ने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर सरकार चलाएंगे, चलाकर दिखाएंगे, डंके की चोट पर चलाएंगे। और आज केजरीवाल ने दिल्ली में अलग अलग जगह रैलियां की, रायशुमारी की। रायशुमारी ने, जनता ने उनसे यही कहा कि आप बनाओ सरकार। किस ढंग से केजरीवाल ने रायशुमारी की वो हम दिखाते हैं, लेकिन साथ में यह भी बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। कल केजरीवाल एलजी से मिलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपनी बात रखेंगे, सरकार बनाने का न्योता कबूल करेंगे। एक बात साफ हो चुकी कि केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस के समर्थन से। आज कैसे रायशुमारी हुई, जरा वो सुनिए, फिर बात करेंगे मेहमानों से। जो लोग, जिन लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो जरा हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 लगभग 50 के करीब लोग हैं। जिन लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दें। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं? एक मिनट, क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि इस सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो शॉट लेना इसमें क्या करना? जिन जिन लोगों को लगता है कि हमें दिल्ली में अभी सरकार नहीं बनानी चाहिए, तो जरा से हाथ खड़े करें जिनको लगता है सरकार नहीं बनानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए, जरा हाथ खड़े करें। तो मुझे लगता है भारी बहुमत से यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। और एक मिनट सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। आपका स्वागत है। आपने सुना कि केजरीवाल आज रायशुमारी कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग चाहते हैं, प्रस्ताव पारित हुआ कि हम सरकार बनाएं, आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार बनाएंगे
जन लोकपाल बिल पास करेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को जेल भेजेंगे। तो हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पार्टियों के नेता हैं, देखते हैं जेल जाने के लिए कौन कौन तैयार हैं। आलोक मेहता स्टूडियो में बैठे हैं, इनसे हम टिप्पणी लेंगे, लेकिन विजेंद्र गुप्ता महाबल मिश्रा के पास आने से पहले, विजेंद्र गुप्ता जी, महाबल मिश्रा और उनकी पार्टी का जो हश्र होगा वो तो देखेंगे, क्योंकि उनके समर्थन से सरकार चलेगी, उनकी बैसाखी पर सरकार चलेगी और उन्हीं को डंडे भी पड़ेंगे, गालियां भी पड़ेंगे। देखते हैं उनके सब्र का पैमाना कब छलकेगा, उनसे पूछेंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, जेल जाने की बारी आपकी भी हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का उन्होंने नाम लिया है, तो आपके नेताओं को भी चुन चुन कर, गिन गिन कर भ्रष्टाचार के मामले में जो जन लोकपाल पास होगा उसमें पकड़ेंगे और जेल जाएंगे। तो जेल जाने की तैयारी है ना पूरी आपकी भी? देखिए, मैं चुनौती देता हूं इस व्यक्ति को, ये जिस तरह की लफाजी कर रहे हैं जनता को गुमराह करने की। ये कहते हैं लोकपाल पास करेंगे, इनको ये समझना चाहिए कि प्रदेशों में लोकायुक्त होता है और दिल्ली के अंदर लोकायुक्त एक्ट 1995। एक मिनट, आप या तो आप बात करने दीजिए। जी चलिए, बहुत आपने गंभीर विषय रखा है जी, उसको हवा में मत उड़ाइए। जी बोलिए, नहीं तो हम भी यहाँ पे डायलॉग बोल सकते हैं। बोलिए। हम जिम्मेदार पार्टी हैं, बोलिए सर। हम लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करते। और मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी का नाम बताएं वो जिसको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। वो, उनको शर्म आनी चाहिए। आप वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसे जनता को गुमराह करने और इस तरह की अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करना उनको शोभा नहीं देता। ये बात का लोग उनको सम्मान से देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी अपना सम्मान खोने वाले हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। भ्रष्टाचारी को जेल भेजने और एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। कपिल मिश्रा एक मिनट, बात पूरी कर दूं, आपकी बात भी करूंगा। विजेंद्र गुप्ता एक मिनट जी, मेरी एक लाइन में मैं अपनी बात पूरी करूंगा जी, बोलिए। एक लाइन में बात पूरी करूंगा। मैं लोकायुक्त की बात पर आ रहा हूं। जो तकनीकी विषय है, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त एक्ट 1995, आप उसमें अमेंडमेंट की बात करेंगे तो समझ में आता है। उसके अंदर कोई प्रावधान बदलेंगे, उसको और बेहतर बनाएंगे, और वो क्या प्रावधान होंगे वो जनता के सामने आने चाहिए। और उसको जितना भी सख्त से सख्त आप करना चाहे, हमको लगता है वो एक बदलाव जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, हम लोकपाल लाएंगे, हम ये सब गुमराह करने वाले विषय। चलिए, जहां तक बात है सिटीजन चार्टर की, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकायुक्त लागू किया था, सिटीजन चार्टर लागू किया था, जिसको खुद अन्ना जी ने तारीफ की थी खंडूरी। चलिए विजन जी, उस पर लोकायुक्त पे और उत्तराखंड पे कभी और बात करेंगे। अभी वापस मुद्दे पर आते हैं। विजन जी आते हैं आपके पास फिर से आएंगे। जरा महाबल मिश्रा से भी पूछ लें, क्योंकि महाबल मिश्रा की पार्टी के समर्थन से सरकार बनने जा रही है। कल अरविंद केजरीवाल ऐलान करने वाले हैं, न्योता कबूल करने वाले हैं सरकार बनाने। महाबल मिश्रा जी, आपको सुना है अरविंद केजरीवाल ने आज ताजा है एकदम बिल्कुल, आज अपनी रैलियों में जिसमें रायशुमारी कर रहे हैं, उसी रैली में कहा हम जन लोकपाल पास करेंगे, कांग्रेस बीजेपी को जेल भेजेंगे, कांग्रेस बीजेपी के चोरों भ्रष्टाचारियों को। विजन जी ने अपनी पार्टी का तो पक्ष रख दिया, आप अपनी पार्टी का रखिए, क्योंकि 15 साल आपकी पार्टी की सरकार रही है। सबसे अधिक निशाने पर आपकी पार्टी के नेता विधायक वही रहेंगे। नहीं भेजेंगे, यानी कि जो इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी और चोर हैं वो जेल नहीं जाएंगे। जो आम आदमी में चोर और भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं उनको नहीं भेजेंगे। नहीं, उनके लिए हम पूछ लेंगे उनसे। जिस तरह से अहंकार में, जिस अहंकार में केजरीवाल साहब बात करते हैं, दिल्ली के भविष्य के रूप में देख रहे हैं, जिस अहंकार के रूप में, अहंकारी रूप में बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ी शर्मनाक बात है। और केजरीवाल साहब को अपने शब्द को परिमार्जित करना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है जेल भेजने की वो अपनी प्रशासन में लावे, इंक्वायरी करे, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल भेजे। लेकिन जिस तरह के अहंकार में बात करते हैं, जनता उनको लाइक नहीं करेगी, लेकिन वो तो अहंकारी मानता है और जनता उनको इसी शब्द से उनको नीचे गिराना चाहता है। लेकिन वो तो आप परिमार्जित क्या करेंगे, कह रहे हैं परिमार्जित करें, वो तो आज ही यही कहे कि रायशुमारी कर रहे हैं, कल वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे आप ही के समर्थन से। तो अब क्या परिमार्जित तो आप करिए कि सुनने के लिए आदत डालिए, जेल जाने के लिए डालिए, गालियां खाने के लिए डालिए। वो ये चाहते हैं जो किसी तरह से मैं गाली दूं और ये समर्थन दे, जिससे कि मैं अपनी सरकार बनाने में भाग जाऊं और जो जनता के मैनिफेस्टो बना के दिया उससे मैं वंचित हो जाऊं। हम चाहते हैं जनता के में जो इन्होंने संकल्प बनाया है, वो बिजली और पानी या नौकरी या मकान देने की बात वो पूरा करे। तो इसका मतलब चाहते हैं जो कांग्रेस को बुरा भला कहें वो भाग जाए
और जिससे कि मेरा पोल ना खुले। बहुत दिलचस्प है। तो पूरी सरकार बनावे, जिम्मेदारी से उस बात को निभावे। बहुत दिलचस्प है महाबल मिश्रा जी, आपने कहा कि वो जानबूझकर गाली देते। महाबल मिश्रा जी, एक मिनट। महाबल मिश्रा जी, आप बहुत दिलचस्प है, आपने कहा वो जानबूझकर गाली देते हैं ताकि गाली दे कांग्रेस भाग जाए, सरकार ना बने, वायदा ना पूरा करें। आपने भी तय कर लिया है कि गालियों के लिए आपने पूरा जैकेट पहन रखा है कि आप जितने भी गाली दोगे हम झेलेंगे, लेकिन आप सरकार बनाओ, वायदे पूरे करो, वहां फंसोगे तो हम आप पर हमला करेंगे, जो लवली ने पहले ही कहा कि हम एक्सपोज करेंगे। कपिल मिश्रा, आप पार्टी के नेता, बड़ा दिलचस्प है संवाद जब कांग्रेस और आपके बीच होता है, गालियां, एक्सपोज करना और आज ये कहना कि जेल भेजेंगे। विजेंद्र गुप्ता ने तो अपना बचाव किया, वैसे उनकी पार्टी की सरकार 5 साल रही है 93 में। नीचे एमसीडी वगैरह का देखेंगे कि कितने लोग वहां जेल जाएंगे, काउंसलर वगैरह, लेकिन मुश्किल में महाबल मिश्रा है। तो आप ऐसे करके समर्थन ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये चलेगी सरकार आपकी, या आप भी मौके की ताक में है कि कहीं फंसाकर पेच सरकार को गिराकर निकल जाए और उसके बाद एक दूसरे को एक्सपोज करने का खेल शुरू करें? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस और भाजपा के लोग ये कहते थे कि भैया तुम चुनाव लड़के दिखाओ, पार्टी बना के दिखाओ, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। फिर कहते थे जीत नहीं पाओगे, अब कहने लगे सरकार नहीं चला पाओगे। तो आम आदमी तो चुनाव भी लड़ सकता है, आम आदमी ठेला भी खींच सकता है, आम आदमी चांद पे भी जा सकता है और आम आदमी सरकार भी चला सकता है। ये भी आने वाले समय में जनता देखेगी। अच्छी बात। दूसरी बात बड़ी स्पष्ट है भाई, एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से और आपके चैनल पर बड़े स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति को निशाना बनाकर, व्यक्तिगत विद्वेष की भावना के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामलों की जांच होगी। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ तो घोटाले की जांच होगी। फ्लाईओवर बनाने में गड़बड़ी है, नहीं, कपिल मिश्रा चलिए, गलत बनी है तो उनकी जांच होगी। कपिल मिश्रा, और उन जांचों में जो भ्रष्टाचारी पाया जाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और उसमें जो कपिल मिश्रा जी जो आज कहा है केजरीवाल ने, कांग्रेस का कपिल मिश्रा केजरीवाल ने जो कहा है उसमें नाम लेकर दोनों पार्टियों को कहा है कि हम 15 दिन के भीतर जन लोकपाल बनाएंगे, लाएंगे और बीजेपी और कांग्रेस वालों को जेल भेजेंगे। यही उन्होंने कहा। मैं इसमें कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा उनके बयान को। आलोक जी, कांग्रेस और भाजपा की सरकार थी। जी कोई बात नहीं। कपिल मिश्रा जी, अब जब स्टूडियो लौटते हैं, भ्रष्टाचार खुलेगा तो कौन जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही जेल जाएंगे और देखते हैं कौन जेल जाएगा। बड़ा दिलचस्प है ये जो अगला, इसका मतलब अभी जो कल से एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, नए किस्म की सरकार, नए किस्म के प्रयोग, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या होने जा रहा है और कब तक ये सरकार ऐसे चलेगी? देखिए अजीत जी, आप यदि याद करें, चाहे ईरान हो या सीरिया हो, मुझे लगता है कि हमारा देश, हम जब गौरव करते थे कि डेमोक्रेसी हमारी अलग तरह की है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये एक नए तरह का कबीला तंत्र जिसको कहते हैं, जिसमें आप हर मोहल्ले में डिसाइड होगा कि यदि महाबल जी के लिए क्या सजा तय हो या विजेंद्र गुप्ता जी के नगर निगम में कहाँ पर पार्क बने या ना बने। तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक नया परंपरा है और इसके लिए सब पार्टियां, ये देखिए मैनिफेस्टो में, माफ़ करेंगे महाबल जी, मैनिफेस्टो कई बार बीएसपी का बहुत अच्छा या बीजेपी का बहुत अच्छा मान लीजिए, तो क्या उसको भी समर्थन देते? मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वायदे तो होते हैं, लेकिन यदि वो नहीं पूरा हो रहे हैं और यदि एक देश में डेमोक्रेसी, यदि आपके हिसाब से, यदि प्रजातंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी व्यवस्था जो बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो स्वीकार हो, स्विट्जरलैंड में इस तरह की व्यवस्था है, एक छोटा सा देश है, इसलिए वहाँ संभव है कि आप लोगों से हर चीज़ के लिए राय लेते हैं और जनमत संग्रह कराते हैं। भारत जैसे विशाल देश में अमेरिका वाला सिस्टम भी अभी नहीं है, लोकल वहाँ बॉडीज़ होती है, वो उनके हाथ में बहुत पावर होते हैं। यहाँ वो कानून व्यवस्था का वायदा, देखिए जनता कितनी दुखी है, वो कहती है सुरक्षा भी केजरीवाल जी देंगे, जबकि दिल्ली पुलिस अभी देने के लिए तो आपको केंद्र सरकार के बिना तो देंगे नहीं, तो गाली तो आप ही को पड़ना है। आप समर्थन जितना देंगे, आप जनता के कटघरे में उतने ज्यादा खड़े होंगे, क्योंकि कहेंगे सुरक्षा दे लेंगे, उसके बाद समर्थन वापस न भी लें, वो कहेंगे भाई केंद्र ने पैसा नहीं दिया तो हम पानी नहीं दे सके, केंद्र ने हमें पुलिस नहीं दी इसलिए हम सुरक्षा नहीं दे सकते, और अर्बन डेवलपमेंट ने जमीन नहीं दी तो हम स्कूल नहीं खोल सकते। शीला जी तो रोज यही कहती थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी की जितनी लोकप्रियता है या जो उनके एजेंडे की लोकप्रियता है, उससे आप संकट में आएंगे विजय जी। जरूर कहना चाहूंगा जी बोलिए कपिल जी। हाँ, मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, मेरे को आज देखिए, आज इतना नकारात्मक होना, इतनी नेगेटिव बात करने का दिन नहीं है सर। आम आदमी ने पहली बार अपनी ताकत दिखाई है, आम आदमी जीत कर आया है।
राखी बिड़ला हो, चाहे अखिलेशपति त्रिपाठी हो, ये बिल्कुल धर्मेंद्र कोहली हो, बहुत ही गरीब घरों के लोग हैं जो जीतकर पहुंचे हैं। आम आदमी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आज उत्सव का दिन है, सकारात्मक बातें की जाए, देखा जाए और बड़ी बारीकी से बहुत सारे लोग बहुत सारे दलित मायावती बहुत सारे लालू यादव चरवाहा स्कूल से पढ़कर आए और चरवाहा का काम किया, वो मुद्दा नहीं है। कपिल और नकारात्मक बातें कपिल मिश्रा हम नहीं कर रहे हैं। एक मिनट कपिल मिश्रा, हम आज अरविंद केजरीवाल के उसी बयान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी को जेल भेजेंगे। तो हम राजनीति समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको जेल भेजेंगे वो पार्टियां कब तक सहनशीलता उन पार्टियों में रहेगी। महाबल मिश्रा जी, आपके पास फिर आता हूं, वो दिन कब आएगा? क्या वो दिन आ सकता है जब आप कहेंगे बहुत बस हुआ, आप बर्दाश्त से बाहर है? काम करे, ये प्रतिशोध की भावना से काम ना करे। सरकार इसी में उलझ कर न जाए, प्रतिशोध ले। सरकार रचनात्मक काम करे, दिल्ली की विकास करे, दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरे। सिर्फ प्रतिशोध की भावना से सरकार नहीं बनावे। मिश्रा जी थोड़ा हंस के बोलिए ना, अच्छा लगेगा। बड़े गुस्से में बोल रहे हैं, थोड़ा सा हंस दीजिए। आम आदमी जीता है। अरे रोते हुए समर्थन दे रहे हैं, कैसे हंसेंगे? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करें कपिल? रो कर समर्थन दे रहे हैं, रो कर समर्थन दे रहे हैं, कहां से हंस पाएंगे महाबल मिश्रा जी? आप उनको गालियां भी दे रहे हैं, जेल भेजने की बात भी कर रहे हैं, चोर भ्रष्टाचार लुटेरे भी कर रहे हैं, समर्थन भी ले रहे हैं, सरकार भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी आपके बन जाएंगे और उसके बाद कह रहे हैं बेचारे हंसे। व्यक्ति को गाली नहीं दे रहे सर, भ्रष्टाचार। चलिए विजय गुप्ता जी, बीजेपी इस सरकार को कब तक रचनात्मक सहयोग देकर चलाने की कोशिश करेगी? क्योंकि ये सरकार अगर चलती है, अपने वायदे पूरे करती है, तो दिल्ली की जनता का तो इसमें बहुत भला दिखता है। कम से कम जो काम 5 साल आपकी सरकार ने नहीं किया, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार ने नहीं किया, वो सरकार, ये केजरीवाल की सरकार 1 महीने में ऐसे बहुत सारे फैसले कर सकती है। अजीत जी, अभी इनका हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी ये हनीमून में इतना चल रहा है तो पता नहीं आगे क्या होगा। चलिए, ये जो कुछ कहते हैं वो बार-बार लोगों के कान पक गए। आपको भी बुलाया था हनीमून के लिए, आपने जवाब ही नहीं दिया सर। साफ रूप से अंतर नजर आ रहा है, साफ रूप से कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है, और भेदभाव तो अभी नजर आ रहा है। अगर ये वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो इनको कहना चाहिए था कि भ्रष्टाचार कहीं अंदर, हमारे अंदर है या बाहर है, या किसी दूसरे दल में है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी नेता किसी भी दल का, चाहे हमारे दल का ही क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचारी होगा हम उसको खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। ये तो बात समझ में आती है। जन लोकपाल लेकिन अपने को बाकी से अलग रखना, भाजपा का हो, उसका अर्थ साफ है कि आप कितने एरोगेंट हैं, भ्रष्टाचारी को तो जेल जाना पड़ेगा। और आपकी बातों में सच्चाई कितनी झलक रही है। एक मिनट विजय गुप्ता और कपिल, एक मिनट वक्त की कमी है। कपिल मिश्रा, विजय गुप्ता जी, एक मिनट। कपिल मिश्रा, एक मिनट। पाक साहब बताना स्वयं, एक मिनट विजय सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। एक मिनट विजय गुप्ता जी। महाबल मिश्रा, वक्त कम है, कार्यक्रम को खत्म करना होगा। आपसे एक संक्षिप्त जवाब चाहता हूं कि सब्र का पैमाना कब आपका छलक जाएगा, जब आप कहेंगे अब बस बहुत हुआ, बर्दाश्त से बाहर है, अब इस सरकार को चलाना हमारे बूते की बात नहीं? वो दिन कब आएगा, या आएगा भी ये, या बहुत सब्र है, आप में 5 साल चला देंगे इसको? जिस दिन वो मैनिफेस्टो के हिसाब से जिस तरह से 50% बिजली, 700 लीटर पानी और 3 लाख नौकरी की बात पूरा करें, हम समर्थन देने के तैयार है। नहीं, जिस दिन ये काम नहीं करेंगे हम रोड पर उतरेंगे। चलिए रोड पर उतरेंगे। संक्षिप्त आलोक जी, क्लोजिंग रिमार्क, इस सरकार की मियाद आप कितने दिन देखते हैं? देखिए, ये भविष्यवाणी तो एस्ट्रोलॉजर भी शायद नहीं कर सकेंगे। ये तो धैर्य का पैमाना, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव तक फैसला हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी वो सारी सीटें जीतेंगे और उसके बाद जब मुश्किल आएगी तब शायद बीजेपी कांग्रेस को दोबारा विचार शायद करना पड़े, या फिर उसके बाद और 5 साल तक इंतजार कर ले, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल के लिए तो किसी को सत्ता देते ही है। तो 5 साल, अच्छा कल केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि हमें 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हमें कुछ 6 महीने के लिए तो मिला नहीं है। तो इसलिए मैं भी ये मान के चलता हूँ और शुभकामना देना चाहिए कि जो सरकार आए वो 5 साल चले और उसी तरह से महाबल जी और उनकी पार्टी उनको समर्थन देती रहे, गालियां खाकर ही सही, एक दूसरे से जलील होकर ही सही, एक दूसरे की आलोचनाओं का शिकार होकर ही सही। अगर सरकार चले तो दिल्ली की जनता का भला होगा, क्योंकि बहुत सारे वायदे, जो ये 50 पन्नों का संकल्प पत्र है केजरीवाल की पार्टी का, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता चाहती है कि उस पर अमल हो, जनता की तस्वीर और तकदीर दिल्ली की बदले। इसलिए हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कल केजरीवाल
दिल्ली के एलजी से मिलेंगे, सरकार बनाने का न्योता कबूल करेंगे। दिल्ली के इतिहास में पहली बार एक ऐसा शख्स मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो 1 साल पहले जिसकी पार्टी बनी, जिसे सबने खारिज किया, जो सड़क से लड़ता हुआ यहां तक पहुंचा और कल दिल्ली की सत्ता का दावेदार हो सकता है, अरविंद केजरीवाल। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।